अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम सलीम भाई का जो स्मिटर नाइफ है विच कम्स फ्रॉम द ब्रांड विक्टोरिनॉक्स उसे रीशेप करेंगे। अब रीशेप करने के बहुत सारे जो है वो फजूल वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जानने के लिए कि जो बड़े नाइफ़ होते हैं जैसे ये नाइफ़ है, सो इसको अगर रीशेप करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका इसका थर्मोसाइक्लिंग का प्रोसेस ख़राब ना हो, क्योंकि ये एक ख़ास टेम्परेचर पे टेम्पर हुए होते हैं नाइफ़। इन पे एज बेहतरीन खड़ा होता है और इनकी जो एज की प्रोफाइलिंग है वो भी एक ख़ास तरीके से की जाती है। तो अगर आप इसे हीट ट्रीटमेंट को इसके को छेड़ देते हैं इसे गर्म करके, तो इसका टेम्पर ख़राब हो जाता है और उसके बाद आप इसे एज लगाने की या पॉलिश एज लगाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं आता और एज नहीं चलता। तो इसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है ताकि इस नाइफ़ बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। और हमारे यहाँ जो आम तौर पे नाइफ़ काटे जाते हैं ग्राइंडर के साथ हाई स्पीड ब्लेड पे, उससे नाइफ़ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और नाइफ़ का जो टेम्पर है वो बिल्कुल टूट जाता है। अगर आपने वो प्रोसेस करना है तो आपको इसको दोबारा अनेल करना पड़ेगा नाइफ़ को, फिर उसके बाद आपको इसे थर्मोसाइक्लिंग के लिए ले जाना पड़ेगा, फिर आपको क्विंच करना पड़ेगा और फिर आपको टेम्पर करना पड़ेगा, तो आपका नाइफ़ दोबारा तैयार होगा। जो दूसरा प्रोसेस है जो ईजियर है वो हम अडॉप्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। सो इट इज़ अ लॉट ऑफ नाइफ़ जैसा कि आप देख रहे हैं, और मेरे पास दूसरा नाइफ़ है तो हम बेसिकली इसे उसकी शेप में तैयार करेंगे। सो हम इस स्मिटर नाइफ़ को एक शेफ़ नाइफ़ के तौर पे तैयार करेंगे, या आप आम तौर पे जो ऑल पर्पज़ नाइफ़ है उसे देख सकते हैं। बिकॉज इट्स अ बिग नाइफ़, तो सलीम भाई चाह रहे थे कि इसकी एज प्रोफाइलिंग सेम रहे, इसकी कोई इसके अंदर ख़राबी ना आए, इसके अलावा जो स्लाइस है वो प्रॉपर रहे इसका नीचे से जो इसका है, और दूसरी बात जो इसका एक्स्ट्रा स्टील बचे वो भी ज़ाया ना हो। तो हम इसे बिल्कुल वैसे ही काटेंगे और हम जो दूसरे प्रोसेस हैं उसको भी नोट डाउन करेंगे कि किस तरह नाइफ़ की कटिंग की जाती है प्रॉपरली। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ को याद रखना है कि नाइफ़ का एक जो टेम्पर का टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आपका नाइफ़ अगर 200 को टच कर गया या 200 के पास गया तो आपका नाइफ़ जो है वो ख़राब हो गया। और 200 को जाने का प्रोसेस विजिबली आंखों के साथ ये होता है कि उस पर एक रेनबो इफ़ेक्ट बोलते हैं उसे, वो आता है। सो विच मीन्स कि आपका नाइफ़ जो है वो पहले ब्लू कलर का ग्रीन कलर का हो जाएगा। सो सबसे पहले जब आप ब्लेड लगाएंगे तो ये नाइफ़ जो है वो ब्लैक कलर का होगा क्योंकि जलेगा। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये सुनहरी रंग का हो जाएगा। सुनहरी रंग के बाद इस पर ग्रीनिश कलर आएगा। ग्रीनिश कलर के बाद इसके ऊपर ब्लू कलर आ जाएगा। ब्लू कलर आ गया तो आपका नाइफ़ ख़त्म हो गया। और अगर मैं आपको बहुत लेमैन ऑर्डर में बताऊं कि किस तरह आप कर सकते हैं चेक हाथ के साथ, तो वो ये है कि जब आपने ब्लेड लगा के नाइफ़ को काटा आपने उसी टाइम नाइफ़ को पकड़ लेना है। तो अगर आप उई करके छोड़ेंगे नहीं नाइफ़ को तो विच मीन्स के आपका नाइफ़ बिल्कुल ठीक है। और अगर आप गर्म होने की वजह से आपके हाथ में ना पकड़ा जाए उसका वो एज जो आपने काटा है तो समझ लें आपका काम हो गया है। अब ये नाइफ़ वो नाइफ़ नहीं रहा जो आप करना चाहते हैं। तो नाइफ़ काटने का जो प्रोसेस है उसमें हम सबसे पहले तो देखेंगे कि आपने इस तरह बिल्कुल एक स्टेंसिल काट लेना है जैसे ये हमने काटा हुआ है। इसके ऊपर आपने बाकायदा मेंशन करना है कि स्पाइन की साइड कौन सी रखनी है और ब्लेड की साइड कौन सी होगी आपकी, ताकि आपको बाद में, क्योंकि ये अगर आप शेप देखें जो मैंने रखी है इस नाइफ़ की काटने के लिए, वो इस तरह की है कि आपको एज पे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो आप उल्टा भी कर सकते हैं कि एज जो है उसको आप प्रॉपरली जो है वो स्पाइन की तरफ रख दें, तो आप ये मेंशन कर लें तो बेहतर है। और दूसरी बात, एक परमानेंट मार्कर आते हैं जिन्हें हम वुड वर्क मार्कर्स बोलते हैं, वो आपने इस्तेमाल करने हैं। उसका निशान जो है वो ख़त्म नहीं होगा काटते वक्त, तो आपका एंड तक वो निशान कायम रहेगा। जो आम मार्कर होते हैं उनका निशान जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो वाइटनर यूज़ कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं हुआ वो नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने गौर करना है कि टेम्परेचर क्या है नाइफ़ का। इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि नाइफ़ रूम टेम्परेचर पे है 25.9, जो 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है नाइफ़ का। तो हम इसे अब दो काम करेंगे। एक तो हम इसे लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करेंगे
लेकिन वो डिपिंग आपने बहुत ज़्यादा नहीं करनी प्रोसेस के दौरान जब आपने नाइफ़ काटना है। उसकी रीज़न है कि ये केस हार्डनिंग की तरफ जा सकता है या सरफेस हार्डनिंग की तरफ, नाइट्रेटिंग का प्रोसेस हो सकता है इसके साथ, तो वो भी नहीं मैं करना चाहता। सो मैं इनिशियल जो डिप है वो इसे 2-3 डिप दूंगा ताकि इसका टेम्परेचर गिरे, और उसके बाद मैं आइस का यूज़ करूँगा ड्यूरिंग माय कटिंग प्रोसेस। तो हमने पहली डिप दे दी है इसे। अब पहली डिप के बाद टेम्परेचर देखें तो गिरना शुरू हो गया। अभी 19 था, अभी 4.9 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया टेम्परेचर, और अभी देखें तो चौथे डिप के बाद -0.1 पे पहुंच गया है। सो इट्स गुड टू गो। अब आपने इसे बिल्कुल इसी तरह ग्राइंडर जो है आपने फुल स्पीड पे नहीं रखना। मैं अक्सर वीडियोस में देखता हूँ ग्राइंडर बहुत हाई स्पीड पे यूज़ कर रहे होते हैं, नाइफ़ ख़राब हो जाता है उससे। आपने स्लो स्पीड ब्लेड लेना है, और उसके साथ आपने जो कटिंग के लिए ब्लेड लेना है वो आपने थोड़ा मोटा ब्लेड लेना है और अच्छे वाला ब्लेड लेना है, क्योंकि ये बहुत हार्ड स्टील होते हैं और आम ब्लेड जो हैं वो इधर उधर मूव कर जाते हैं, टूट जाते हैं ब्लेड अक्सर औकात जो लोकल ब्लेड हैं। तो आपने अच्छा ब्लेड लेना है। आई एम यूजिंग टोटल्स ब्लेड। पहला कट लगाया है, अब आपको नज़र आ रहा होगा कोई ब्लूइंग प्रोसेस नहीं हुआ, और एज भी नीचे वाला फाइन है, बचा हुआ है। और अभी टेम्परेचर देखें इसका, तो हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि जो टेम्परेचर है वो 21.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पहला क्रॉस लगने, इस तरफ से बाय द वे नाइफ थिन था, तो पहला कट लगते ही टेम्परेचर -0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 पे पहुंच गया है। तो आप ये जान सकते हैं कि ये 21 से 100 पे कब पहुंचेगा और 100 से 200 पे कब पहुंचेगा, आपको पता नहीं चलेगा एक हाथ में। तो आपने स्लो काम करना है, लेकिन आपने पुख्ता और पायदार काम करना है ताकि ये ख़राब ना हो। सो फर्स्ट कट हमने बारीक साइड पे लगाया और हमने अपनी एक बेवल सीधी कर ली। अब हम स्पाइन की तरफ से काटना शुरू करेंगे। अब स्पाइन की तरफ से जब आपने काटना शुरू करना है तो बड़ी एहतियात करनी है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये सब्र मांगता है। आपने बहुत ज़्यादा लंबी देर तक के लिए ब्लेड इस पे नहीं चलाना, बल्कि ब्लेड आपने उठा उठा के चलाना है, ताकि आपकी एक बेवल भी बन जाए, ब्लेड के लिए एक रास्ता बन जाए चलने के लिए, और साथ साथ आपका जो है वो नाइफ़ भी गर्म ना हो। तो आप देख रहे हैं इस तरफ भी कोई ब्लूइंग प्रोसेस नहीं आ रहा, और आपको मैं टेम्परेचर दोबारा दिखाता हूँ इसका। ये देखें 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो पहला कट लगते ही टेम्परेचर डबल हो गया। तो अब हमने इसे ठंडा किया है, ठंडा करके मैं फिर चला रहा हूँ ब्लेड इस पर, और वैसे ही बड़ी स्लो स्पीड में ब्लेड चल रहा है और बेवल प्रॉपर बनना शुरू हो गई है अब जहाँ से हमने काटना है। तो अब हम थोड़ा सा इसे रेस्ट देंगे। अब हवा में रेस्ट नहीं देना इसे बिल्कुल भी, आपने इसको बाकायदा तौर पे ठंडा करना है बर्फ़ के साथ। फिर हम ब्लेड चलाएंगे इस पर, स्लो सा ब्लेड चलाएंगे ताकि हमारी बेवल जो है वो सीधी हो, और बेवल जैसे ही सीधी होगी हम थोड़ा सा इसे पुशिंग कर देंगे ब्लेड को। तो तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि थोड़ी देर मैंने ब्लेड यूज़ करने के बाद इसे बर्फ़ के साथ ठंडा किया, और नीचे की तरफ हमें बाकायदा बर्निंग स्पॉट नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, लेकिन हमें ब्लूइंग स्पॉट या कलर का चेंज होना बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अब हम बिल्कुल इसके फाइनल प्रोसेस पे हैं, क्योंकि हमने फाइनल टच देना है इसे अब, और बिल्कुल हमारा थोड़ा सा रास्ता रह गया इसका, वो हम क्लियर करेंगे, और हम जो है वो अपना ब्लेड को कट कर लेंगे पूरे का पूरा और बीच में से निकाल लेंगे। आपने बिल्कुल हैमर का यूज़ नहीं करना इस पर, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा फ्रजाइल होता है लोहा, कहीं से स्टील जो है और वो निकल सकता है। तो आपने बड़े एहतियात से इसको यहाँ पे ब्लेड को उठा के बिल्कुल साथ साथ रख के आपने इसे काट लेना है यहाँ से, और ये हमारा आपको फाइनल रिज़ल्ट नज़र आएगा कि बिल्कुल थोड़ा सा रह गया और मैंने उसे खींचा और वो बाहर आ गया। तो ये हमारे दोनों हैं। अब टेम्परेचर चेक करवाऊँगा आपको, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आई कैन कैच इट विद माई फिंगर्स। 20 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर जो आम टेम्परेचर है वो 24 है आज, और इसको ठंडा होके ये 20 है, वही 19.7 और 20 वही टेम्परेचर है इसका। नीचे से नाइफ ज़ाहिर ब्लेड नहीं लगा तो ठंडा है, और इस तरफ भी देखें तो
19 टेम्परेचर है। तो इधर भी देखें कोई ब्लोइंग इफेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा पूरे ब्लेड पे। जैसे एक धनक का जो है वो आपको इफेक्ट नज़र आता है आम तौर पे जब आप काटते हैं, तो इस ब्लेड पे आपको इस तरह का कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, विच मीन्स इसका टेम्पर इंटैक्ट है। और अब हम इसे रीशेप कर लेंगे। अब हम इससे वो जो बाय द वे जो दूसरा स्टील है उसे भी मैं यूज़ करूँगा एक नया ब्लेड बनाने के लिए। एक तो ये हमारा निकल आया, अब हम इसे थोड़ा सा फाइन करेंगे, थोड़ा पॉलिश करेंगे, एज नया लगाएंगे क्योंकि इस पे एज बिल्कुल नहीं लगा हुआ। और इसका आपको फाइनल रिज़ल्ट मैं दिखाता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आया है इसका फाइनल। ये देखें हमने स्टेंसिल साथ रखा है और इट इज़ मैचिंग एग्जैक्टली जो हम काटना चाहते थे, इधर उधर ब्लेड नहीं हुआ अपनी जगह से। सो ये आपने चीज़ गौर करनी है कि आपके ब्लेड की शेप जो आप बनाना चाहते हैं वो शेप कम से कम आप फुली तौर पे तैयार कर सकें। और अब हम आपको फाइनल दिखाता हूँ मैं जी कि रिज़ल्ट क्या निकला है। तो ये मेरा इनिशियल रिज़ल्ट था। मैंने जो दूसरा स्टील है उसे कैरी बॉय की ग्रिप में लगाया, मेरा फेवरेट ग्रिप है कैरी बॉय की, और इसका रिज़ल्ट देखें आप माशाल्लाह बहुत प्रॉपर फिनिशिंग में आया है इसका रिज़ल्ट। और इस पर धार जो खड़ी हुई है ना नई, उफ, बिल्कुल जो स्लांट चाहिए थी वो प्रॉपर मिली है, एलिवेशन इसकी प्रॉपर आई है। ऑल दो कि मैं इसकी स्पाइन को थोड़ा सा और साइड से रगड़ना चाहता था पर्सनली, लेकिन मैंने वो रिस्क नहीं लिया। अगर मेरा अपना ब्लेड जाती होता तो मैं इसे मज़ीद बारीक करता, लेकिन वो हमें अलाउ नहीं था मज़ीद बारीक करना, तो उससे ये प्रॉपर शेप में आ रहा था। अब ये देखें ब्लेड, सो डैट वाज माय इनिशियल शेप, मैंने उसे फिक्स किया है। अभी आपको ब्लेड की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। अब जो नया ब्लेड हमने बनाया है ये 4.5 इंच का एक ब्लेड बन गया है और आलमोस्ट जो है वो 8.25 इंच का मेजर ब्लेड बन गया। तो उसकी आप परफॉर्मेंस देखें क्या निकलती है, ये देखें माशाल्लाह इट्स रेज़र। और एंड तक कोई नुक्कर नहीं वो छोड़ी, कोई टिप, कोई उसके अंदर जगह नहीं छोड़ी कि कोई प्रॉब्लम आए ब्लेड को चलने में। और इसकी जो स्लाइसिंग है वो एबिलिटी भी वहीं की वहीं रही जो नेचुरल विक्टोरिनॉक्स की होती है, क्योंकि हमने नीचे वाला जो एज है उसे नहीं काटा। अभी आपको जो नया एज लगाया है उसकी बाल पे परफॉर्मेंस मैं दिखाता हूँ कि ये शेव कैसी कर रहा है। तो ये देखें, हालांकि मेरी बाजू पे बाल नहीं होते, मैं चेक कर करके ब्लेड उड़ा छोड़े हैं बाल सारे, तो लेकिन फिर भी जहाँ थे उसने वो रेज़र की तरह उखाड़ के सीधे कर दिए हैं। तो सलीम भाई को फर्दर मैंने जब दिखाई वीडियो तो सलीम भाई ने कहा कि नहीं यार इसकी शेप चेंज करो, जो छोटा ब्लेड है। सो अब देख लें, ये हमारे ब्लेड की फाइनल शेप आई है एंड इट्स अ प्रॉपर डी बोनर नाउ। इसकी थोड़ी सी रिफाइनमेंट होने वाली थी, वो भी मैंने कर दी। एवरीथिंग इज़ परफेक्टली वर्किंग और इसका रिज़ल्ट भी बहुत टॉप नॉच निकला। ज़ाहिर है स्टील ही बहुत सेक्सी था तो रिज़ल्ट तो टॉप नॉच आना ही था। तो ये है जी हमारा फाइनल रिज़ल्ट, इसका भी देख लें। इट इज़ ऑल्सो रेज़र शार्प, ये देख लें। कटिंग के मामले में, डी बोनिंग के मामले में इट विल बी वन ऑफ अ काइंड ब्लेड, बहुत अच्छा चलेगा। और लास्ट में आपको सलीम भाई के रिमार्क्स दिखाता हूँ मैं, जो उन्होंने फाइनल मुझे भेजे ऑन इट्स ब्लेड कि ये कैसा ब्लेड है। मैंने सलीम भाई से, जब सलीम भाई को पार्सल मिल गया तो उन्होंने मुझे, ये देखें आपको सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छी कटिंग की है आपने और बहुत ही नाइस तरीके से इसको बेंड किया है, बहुत अच्छी लगी मुझे। दूसरा वो आपकी बोनिंग नाइफ भी, वो तो एक ज़बरदस्त नाइफ बन गई, तो पता ही नहीं चलता कि इसको काट पीट के बनाया गया है या ओरिजिनल नाइफ ऐसी है। तीसरी आप मुझे बताएं कि आप सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू आवर वीडियो और आई होप कि आपको तरीकाकार अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच, टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।